Hello बच्चों, let's read this question. Question says let S and S dash be the foci of the ellipse and B be any one of the extremities of its minor axis. If triangle S dash BS is a right angled triangle with right angle at B and area of triangle S dash BS is equal to 8 square units, then the length of a latest rectum of the ellipse is option 1 is 2 root 2, option 2 is 2, option 3 is 4 and option 4 is 4 root 2. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और की कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? ज्योमेट्री ऑफ एलिप्स. ज्योमेट्री ऑफ एलिप्स. तो एज सच तो ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, बट जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे हम वन बाय वन देखते जाएंगे. तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं. बोल रहा है एस एंड एस डैश बी द फोकाई ऑफ द एलिप्स. तो मैंने इस पॉइंट को लेट से एस एज्यूम कर लिया और इस पॉइंट को मैंने एस डैश एज्यूम कर लिया. अब पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो क्या है? फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 इंटू ए इंटू ई. एस और एस डैश ये दोनों फोकाई हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है एस एस डैश वो कितना होगा? वो होगा 2 इंटू ए इंटू ई. यहां पे ए क्या होगा? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. ई हो जाएगा एक्सेंट्रिसिटी. और E का फॉर्मूला क्या होता है? E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. और यहाँ पे B क्या होता है हमारे पास? B होता है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस. लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस. तो पहला स्टेप हमने देख लिया कि S और S डैश हमने मार्क कर लिए. नेक्स्ट बोल रहा है बी बी एनी ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स माइनर एक्सिस. तो लेट्स से ये हमारा पॉइंट जो है ये पॉइंट बी हो गया और इस पॉइंट को मैंने बी डैश एज्यूम कर लिया. तो हमारा बी बी डैश क्या हो गया? माइनर एक्सिस हो गई. ओके, बी बी डैश इज माइनर एक्सिस. तो हमें उसमें से कोई भी एक पॉइंट बी लेना था तो वो हमने इसको ले लिया. अब क्योंकि स्मॉल बी क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? 2b हो जाएगी. माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? 2b. तो बी बी डैश कितना हो गया? 2b हो गया. दिस मींस बी बी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स b. अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो माइनर एक्सिस है और ये लाइन जो फोकाई को ज्वाइन करती है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. तो ये एंगल 90 होगा और इस पॉइंट को अगर मैं P एज्यूम करता हूं तो P जो है वो BB डैश का भी मिड पॉइंट होगा और P जो है वो SS डैश का भी मिड पॉइंट होगा. तो अगर P BB डैश का मिड पॉइंट है तो PB और PB डैश बराबर हो जाएंगे और वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल b हो जाएगी, बिकॉज ओवरऑल लेंथ कितनी है? 2b है. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि PB जो है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? स्मॉल b. सिमिलरली SS डैश जो पूरा है वो 2a ही है और PS क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा. सो PS इज बेसिकली PS इज इक्वल टू PS डैश एंड इट इज इक्वल टू A टाइम्स E. 2AE का हाफ हो गया. तो ये मेरे को पता चल गया. नेक्स्ट बोल रहा है कि ट्राइंगल S डैश BS ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट पॉइंट B. तो B पे हमने एक राइट एंगल बनाया हुआ है. इस ट्राइंगल का एरिया बोल रहा है 8 स्क्वायर यूनिट्स. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल S डैश BS. S डैश BS ये कितना दिया हुआ है हमें? 8 दिया हुआ है. अब अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं SBP एंड S डैश BP तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? देखो PS इज इक्वल टू PS डैश. पहला PS इज इक्वल टू PS डैश इज इक्वल टू A इंटू E. सेकेंड में क्या बोल सकता हूं कि
एस एस डैश और बीबी डैश एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल एस पी भी ले लें या एस डैश पी भी ले लें, दोनों 90 होंगे। एंगल एस पी भी ले लें या फिर एंगल एस डैश पी भी ले लें, दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज दोनों ट्रायंगल्स में एस पी बी एंड एस डैश पी बी में पी बी साइड जो है वो कॉमन है। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि पी बी इज इक्वल टू पी बी, बिकॉज ये साइड क्या है कॉमन है, कॉमन साइड है। तो यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, यूजिंग SAS साइड एंगल साइड रूल, मैं क्या बोल सकता हूं कि जो दो ट्रायंगल्स मैंने लिए हैं, ट्रायंगल एस पी बी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल एस डैश पी बी के। यहां तक समझ में आ गया। अब एस पी बी एंड एस डैश पी बी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से ले सकता हूं मैं, एंगल एस बी पी एंड एंगल एस डैश बी पी, ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। क्योंकि टोटल एंगल 90 है, तो अगर उसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो एंगल एस बी पी कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब इन ट्रायंगल एस बी पी, इन ट्रायंगल एस बी पी अगर मैं tan 45 लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एसबीपी के लिए परपेंडिकुलर हो गया पीएस और बेस हो गया पीबी। सो पीएस अपॉन पीबी, और पीएस की वैल्यू क्या है a इंटू ई और पीबी की वैल्यू क्या है स्मॉल b है। अब tan 45 होता कितना है 1 होता है। सो ए ई अपॉन बी 1 आ गया, तो a इंटू ई कितना होना चाहिए b होना चाहिए। ये लेट्स से इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं एस बी एस डैश और एस डैश बी एस, इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है तो बेस हो जाएगा एस एस डैश, हाइट हो जाएगा बीपी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस डैश बी एस ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस हो गया एस एस डैश इंटू हाइट, हाइट हो गया बीपी, विच इज इक्वल टू हाफ एस एस डैश कितना है 2AE एंड बीपी की लेंथ जो है वो स्मॉल b है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है a इंटू ई की वैल्यू जो है वो b है, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा। सो यहां से क्या आ जाएगा a इंटू ई को अगर मैं b सब्स्टिट्यूट करता हूं तो b इंटू b बन जाएगा b स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस डैश बी एस ये क्या आ गया b स्क्वायर आ गया, और हमें दिया हुआ था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस डैश बी एस कितना है 8 है। दिस मींस b स्क्वायर इज 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2√2 आ गई। अब अगर मैं एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखता हूं सो e स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं a इंटू ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। अब हमें पता है यूजिंग इक्वेशन 1 ए ई जो है वो बी के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। माइनस बी स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2b स्क्वायर, और बी स्क्वायर जो है वो 8 है, 8 इंटू 2 16, ए स्क्वायर अगर 16 है तो ए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8। हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाय a विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स b स्क्वायर की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4, 8 इंटू 2 16, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, और यही हमें निकालना था। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें निकालनी थी,
तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। ऑप्शन 3 दैट इज 4 इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।